मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जम्मू कश्मीर में 14 मोबाइल ऐप्स जो हैं वो बैन कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, 14 ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले इस्तेमाल होते थे। अब वो 14 मोबाइल ऐप्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से मोबाइल ऐप्स हैं। उसमें से ईमो या बी चैट सहित 14 ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिनका आप जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन 14 ऐप्स को जो है वो बंद कर दिया है जम्मू कश्मीर में। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि ये जो ऐप्स हैं, 14 ऐप्स, ये कश्मीर में टेरर फैलाने के लिए OGW जो वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो इसे इस्तेमाल किया करते थे। वो जो मिलिटेंट हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया करते थे इन ऐप्स के थ्रू। इसीलिए ये 14 ऐप्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बैन कर दिए हैं। और साथ में ही कुछ और भी मोबाइल ऐप्स जो हैं वो ट्रैक किए जा रहे हैं जिनका सहारा OGW वर्कर्स जो हैं लेते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर जो कि आतंकवादियों के साथ संपर्क इन मोबाइल ऐप्स के थ्रू करते थे। और इसी वजह से सेंटर ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जम्मू कश्मीर में ये 14 ऐप जो है वो बंद कर दिए हैं। अब ये ऐसे कौन से ऐप हैं ये भी आपको बताते हैं। इसमें अगर बात करें तो क्रिपवाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विकमे, मीडिया फायर, ब्रियार, बी चैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, ईमो, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जेंगी, ट्रीमा और कुछ और भी। इन 14 मोबाइल ऐप्स के वजह सोर्सेस कहते हैं कि हो सकता है कुछ और मोबाइल भी ऐप जो है वो ट्रैक किए जा रहे हैं। हो सकता है उन्हें भी जम्मू कश्मीर में जो है वो बैन कर दिया जाए। क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें तो जिस तरह से अंडर जो OGW वर्कर्स हैं, जो तालमेल जो है आतंकवादियों के साथ करते हैं, वो इन ऐप्स का इस्तेमाल किया करते थे। ये हमारी जो एजेंसीज हैं, जब इन्होंने इस चीज़ के ऊपर देखा, जब सर्च किया, तो इनका कहना है कि ये मोबाइल ऐप्स जो हैं ये वो OGW वर्कर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से बीते दिनों भी आपने देखा कि पुंछ में भी एक जो हमला हुआ था जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। शायद इसके बाद ही ये ऐसा कोई फैसला लिया गया हो कि जम्मू कश्मीर में जो है अब ये ऐप्स जो है वो काम नहीं करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में हर किसी के पास मोबाइल है और मोबाइल जो है वो इन ऐप्स के थ्रू जो है वो टेरर फैला रहा था कश्मीर में, जिसकी एक बड़ी वजह बताई गई है। क्योंकि आजकल इतने ऐप्स हैं कि आपको पता करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन से मोबाइल ऐप आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से मैसेज जो है वो एक दूसरे के आप जो मैसेज फ्लैश कर रहे हैं वो आप कौन कौन से ऐप से कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जो है वो आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सारे ऐप जो है वो हमारे देश में भी जो है वो बंद कर दिए गए, जिनका आप इस्तेमाल जो है हमारी कंट्री में, यानी कि भारत में, नहीं कर सकते हैं। और अब ये विशेष रूप से ये 14 ऐप जो है ये अब यहाँ पर जो है वो कश्मीर में जो टेरर फैलाते थे, इनकी वजह से अब इनको जो है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं ईमो एक ऐसा ऐप है, या बी चैट है, जो काफ़ी लोग जो है वो इस्तेमाल करते थे, कई सारे वीडियो कॉल्स करने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर अब आप इन ऐप्स का सहारा नहीं ले सकते हैं। हर कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है पर ये ऐप जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अब ये बंद हो चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो बंद किए हैं उसकी वजह ये बताई गई है कि इन ऐप्स के सहारे जो हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW जो सहारा देते हैं आतंकवादियों को, जो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, चैट्स करते हैं, मैसेज फ्लैश करते हैं, वो इन ऐप्स का सहारा लेते थे। और हमारी एजेंसी ये भी कह रही है कि कुछ और भी ऐप्स जो है वो ट्रैक किए जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर में बंद कर दिए जाएं ताकि यहाँ पर शांति रहे और कोई भी ऐसा माहौल खराब ना हो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कोई खराबी हो। तो शायद यही एक वजह है कि जम्मू कश्मीर में अब ये 14 मोबाइल ऐप्स फिलहाल जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे न्यूज़ टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।